योग व परकाया प्रवेश। यह घटना पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि मेरे दादाजी के मित्र व पूर्व आर्मी अधिकारी रहे एक ताऊ जी ने बहुत समय पहले बताई थी। उस समय वे चंबल क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में थे। कहते हैं कि वहाँ कई महान ऋषि महात्मा रहते थे, लेकिन कोई मानता नहीं था। ताऊ जी ने बताया था कि एक दिन वे शाम के समय पहाड़ी के ऊपर कहीं खड़े थे। नीचे चंबल नदी बह रही थी। उन्होंने देखा कि वहां नीचे एक पुलिस के जवान की लाश पड़ी थी, जिसकी शायद जल्द ही मृत्यु हुई थी, अतः उसका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था। तभी पहाड़ी की गुफा से एक जटाधारी ऋषि निकले। उनका शरीर पूरी तरह से जर्जर हो गया था, उम्र भी 100 वर्ष से कम नहीं रही होगी। तभी वे ऋषि उस मृत शरीर के पास गए और उसे खींचकर चंबल नदी के पास ले गए तथा उसे जल से स्वच्छ करने के बाद उस शरीर के पास बैठ गए। उन ऋषि ने धीरे धीरे जपने के बाद उस मृतदेह के मुख में अपना मुख लगाकर कुछ कहा। उसके कुछ समय बाद वो मृत शरीर उठकर बैठ गया व वे जर्जर शरीर के संत वहीं गिर गए। पुलिस वाले ने उठकर संत के शरीर को जल में प्रवाहित किया और कपड़े उतारकर लंगोटी लगा ली। ताऊ जी यह देखकर सुन्न हो गए। वो दौड़कर नीचे गए और उस व्यक्ति से बोले, तुम तो मर गए थे, फिर कैसे जीवित हो गए? वो व्यक्ति बोला, जो मर गया था वो अभी भी मरा हुआ है, मैं वो नहीं हूँ। मैं वही वृद्ध व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा वो शरीर सड़ गया था, इसीलिए बदल दिया है। लेकिन यह बात किसी से कहना नहीं, अन्यथा लोग यहाँ मेला लगाने लगेंगे। फिर उन्होंने कहा, अभी किस मुगल का शासन है? ताऊ जी अंदर तक कांप गए, क्योंकि वो सदियों से अपना शरीर बदलकर साधना कर रहे थे। बाकी मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि निजता का मामला है। वो तो इस घटना को आधी से ज्यादा सदी बीत गई, इसीलिए लिख दिया। लेकिन ये संभव है, बिल्कुल संभव है। यह जादू टोने से नहीं, अपितु योग साधना से परकाया प्रवेश संभव है। इसी प्रकार आदि गुरु भगवान शंकराचार्य भी परकाया प्रवेश करने में समर्थ थे। लोग यह जानते हैं कि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य धर्म दर्शन के प्रकांड विद्वान थे। मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ के समय अन्य विषयों में तो जीत गए, परंतु उनकी पत्नी उभय भारती के साथ शास्त्रार्थ उनको बीच में ही रोकना पड़ा, क्योंकि आजन्म ब्रह्मचारी रहे शंकराचार्य जी को कामशास्त्र के विषय में व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था। अतः उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय मांगा। इस समयावधि में उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को एक राजा के शरीर प्रवेश करवाया, 2 शरीरों के मिलन का अनुभव अर्जित किया और तदनुसार भारती से चर्चा करके उसको शास्त्रार्थ में पराजित किया। परकाया प्रवेश का यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। परकाया प्रवेश अर्थात एक भौतिक शरीर से दूसरे भौतिक शरीर में प्रवेश करना पूर्णतया सत्य और वैज्ञानिक है। हमारे 2 शरीर हैं, एक स्थूल जो दृष्ट है और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो सर्वसाधारण को दृष्ट नहीं है। इसके रूप स्वरूप की अलग अलग तरीकों से परिकल्पनाएं की गई हैं, परंतु उपनिषदों में सूक्ष्म शरीर की लंबाई मात्र अंगूठे के बराबर मानी गई है। इसका स्वरूप इतना अधिक पारदर्शी है कि प्रकाश भी उसके आर पार जा सकता है। नाथ संप्रदाय के आदि गुरु मुनिराज मच्छंदर नाथ के विषय में भी कहा जाता है कि उन्हें परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त थी। सूक्ष्म शरीर से वे अपनी इच्छानुसार गमन विभिन्न शरीरों में करते थे। एक बार अपने शिष्य गोरखनाथ को स्थूल शरीर की सुरक्षा का भार सौंपकर एक मृत राजा के शरीर में उन्होंने सूक्ष्म शरीर से प्रवेश किया था। महाभारत के शांति पर्व में वर्णन है कि सुलभा नामक विदुषी अपने योग बल की शक्ति से राजा जनक के शरीर में प्रविष्ट कर विद्वानों से शास्त्रार्थ करने लगी थी। इसी प्रकार अनुशासन पर्व में ही कथा है कि एक बार इंद्र किसी कारण वश ऋषि देवशर्मा पर कुपित हो गए। उन्होंने क्रोधवश ऋषि की पत्नी से बदला लेने का निश्चय किया। देवशर्मा का शिष्य विपुल योग साधनाओं में निष्णात और सिद्ध था। उसे योग दृष्टि से यह मालूम हो गया कि मायावी इंद्र
गुरु पत्नी से बदला लेने वाले हैं। विपुल ने सूक्ष्म शरीर से गुरु पत्नी के शरीर में उपस्थित होकर इंद्र के हाथों से उन्हें बचाया। जैन धर्म में सूक्ष्मतर शरीर अर्थात आत्मा को अरूप, अगंध, अव्यक्त, अशब्द, अरस, चैतन्य स्वरूप और इंद्रियों द्वारा अग्राह्य कहा गया है। स्थूल और सूक्ष्म के अतिरिक्त आत्मा को धर्म में संसारी और मुक्त रूप से जाना गया है। पुनर्जन्म और परकाया प्रवेश दोनों का वस्तुतः एक ही अर्थ है, लेकिन फिर भी अंतर है। अंतर केवल इतना है कि पुनर्जन्म विधिगत नियमों अर्थात प्रारब्ध और संचित कर्मानुसार प्राकृतिक रूप से होता है, जबकि परकाया प्रवेश स्वेच्छा से धारण किया जा सकता है और यह सरल नहीं है। कोई बिरला योगी, संत महात्मा तथा सिद्ध पुरुष आदि ही अपनी प्रबल इच्छा शक्ति अथवा योग क्रियाओं के द्वारा परकाया प्रवेश कर सकता है। भौतिकवाद से दूर सत्कर्म और पूर्णतया अध्यात्म से जुड़ा कोई साधारण सा साधक भी अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे भौतिक शरीर में प्रवेश कर सकता है। प्राणायाम और योग साधना के पारगंत रेचक प्राणायाम पर पूर्ण नियंत्रण के बाद कुंडलिनी से सूक्ष्म शरीर अर्थात आत्मा को बाहर निकालकर वांछित किसी भी अन्य भौतिक शरीर में प्रवेश करवा सकते हैं। रामायण, महाभारत, पुराण आदि मान्य ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य प्रामाणिक ग्रंथों में भी परकाया प्रवेश के अनेकों विवरण मिलते हैं। यह सब महान योग से ही संभव है।